हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाला। तो गाइस, आज हम डेली यूज़ सेंटेंस में एक ऐसा यूज़ लेके आए हैं जब कभी भी हम ये बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि ज़माना हो गया, तुमसे मिले हुए ज़माना हो गया या बरसों हो गए, उसे क्रिकेट खेले हुए बरसों हो गए, तुम्हें यहाँ हुए ज़माना हो गया, तुम्हें कानपुर गए हुए ज़माना हो गया। मतलब हम कहना चाहते हैं कि ज़माना हो गया या बहुत बरसों हो गए। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, आज मैं इसी पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो गाइज, आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में बोलना है कि ज़माना हो गया है या बरसों हो गए, तो उसके लिए आपको एक फ्रेज़ तैयार करना है। फ्रेज़ है इट हैज़ बीन एज सिंस। आपको ज़माना हो गया या बरसों हो गए के लिए कौन सा फ्रेज यूज करना है? इट हैज़ बीन एज सिंस। इतना यूज करिए, फिर उसके बाद आपको इतना फ्रेज केवल ज़माना हो गया के लिए यूज करना। फिर जो सेंटेंस बचता है एक्चुअली में वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए उसके बाद हमेशा बचे हुए सेंटेंस को हल करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना है। तो गाइज, आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आपका हैज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज करना। मतलब जैसे ही है तो ही हैज़, ठीक है ना। आपको सी हैज़, राम हैज़, लेकिन जब प्लूरल हो तो यू हैव, दे हैव, इस तरह आपको हैज़ यूज करना है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि हमें मिले हुए ज़माना हो गया। अब आप देख सकते हैं आपका एक सेंटेंस में क्या आपने जोड़ दिया है, ज़माना हो गया है। आपको क्या है, किस काम के लिए ज़माना हो गया? मिले हुए। तो आपको सबसे पहले ज़माना हो गया के लिए यूज करना है फ्रेज कौन सा, मैंने अभी बताया कि आपको यूज करना है इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन एज, और आपने लगा दिया ये सिंस। देखिए लग गया। तो इट हैज़ बीन एज सिंस। अब हमें मिले हुए, तो हमें मतलब आपका ये सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आपको वी, तो वी के साथ आपको क्या यूज करना? हैव। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी हैव, और मिलने की थर्ड फॉर्म है क्या यूज हो जाएगी आपकी? मेट। तो आपका सेंटेंस बन गया इट हैज़ बीन एज सिंस वी हैव मेट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है गाइज? मुझे वहाँ गए हुए ज़माना हो गया या मुझे वहाँ गए हुए बरसों हो गए। तो ज़माना हो गया है या बरसों हो गए हैं का ही हम फ्रेज लेकर आए हैं, और फ्रेज क्या है? इट हैज़ बीन एज सिंस। तो आपको सबसे पहले ज़माना हो गया बरसों हो गए के लिए क्या यूज करना है फ्रेज? आपको यूज करना है इट हैज़ बीन एज, और आपने यूज कर दिया सिंस। ठीक है। अब आपके पास सेंटेंस है कि मुझे वहाँ गए हुए, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, वर्ब हो जाएगी गए हुए, और आपके अदर वर्ड में आ जाएगा वहाँ। तो पहले मुझे, तो मुझे मतलब आई, और आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव, आई हैव। और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, और वहाँ की मीनिंग हो गई देयर। तो अब आपका सेंटेंस बन गया इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसे यहाँ आए हुए ज़माना हो गया, उसे यहाँ आए हुए ज़माना हो गया। तो आपका क्या हो गया? ये ज़माना हो गया। तो ज़माना हो गया के लिए कौन सा फ्रेज अभी मैंने बताया गाइस? यस, क्या बताया? इट हैज़ बीन एज सिंस। ठीक। अब आप यहाँ देखिए जो सेंटेंस बचा है उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? उसे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? उसे, और वर्ब क्या हो जाएगा? आए हुए, और ये आपका अदर वर्ड हो जाएगा यहाँ। तो उसे यहाँ आए हुए, तो इसके अकॉर्डिंग उसे मतलब हम यहाँ पर सी, या भाई फीमेल मानेंगे तो सी, और मेल मानेंगे तो ही। तो हम यहाँ ही मान ले रहे हैं, तो ही, और ही सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ अभी मैंने क्या बताया था? है, और प्लूरल के साथ हैव। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड।
वर्ब क्या है आपका? आना, और आने की थर्ड फॉर्म कम, और कहाँ आना है? यहाँ, तो यहाँ के लिए लग गया हियर, तो ये बन गया इट हैज़ बीन एज सिंस ही हैज़ कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा कि तुम्हें मूवी देखे हुए जमाना हो गया, तुम्हें मूवी देखे हुए बरसों हो गए, तो जमाना हो गया है, बरसों हो गए हैं, तो आपको इसके लिए कौन सा फ्रेज है? अब आप तैयार कर चुके होंगे एकदम सही कि इट हैज़ बीन एज सिंस। ठीक है, अब आप देखिए कि तुम्हें मूवी देखे हुए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? तुम्हें, और वर्ब हो जाएगा देखे हुए, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मूवी। तो इस क्रम में हम बात करेंगे, तो तुम्हें मतलब हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लग जाएगा? है, और देखने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी वॉच्ड, और मूवी की लगा देंगे यहाँ मूवी, तो ये बन गया आपका सेंटेंस इट हैज़ बीन एज सिंस यू हैव वॉच्ड मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखे हुए जमाना हो गया। आपने बोला होगा ना कई बार कि मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखे जमाना हो गया, देखे हुए जमाना हो गया। तो जमाना हो गया है, बरसों हो गए हैं के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इट हैज बीन एज सिंस। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या आपका? मुझे, और देखे हुए या देखे आपका वर्ब हो जाएगा, और तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को आप क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मुझे मतलब आई, अब देखिए आई है, अब आई के साथ क्या लगता है? हैव, तो ये क्या बन जाएगा आपका? आई हैव, हो गया। अब देखने की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो देखने की थर्ड फॉर्म ने लगा दी सीन। अब क्या करा? तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को, तो योर स्माइलिंग फेस, योर स्माइलिंग फेस, इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव सीन योर स्माइलिंग फेस। अगला कहता है सेंटेंस कि मुझे क्रिकेट खेले हुए जमाना हो गया। आपने कई बार कहा होगा जब बच्चे आज से, अब आपकी ज़्यादा उम्र है अगर किसी की, तो वो कह देता है कि भाई मुझे क्रिकेट खेले हुए जमाना हो गया, बरसों हो गए। तो जमाना हो गया, बरसों हो गए हैं के लिए हम फ्रेज आज लेके आए आपके लिए, क्या? इट हैज़ बीन एज सिंस। फिर देखिए सेंटेंस क्या बचा है, किस चीज़ के लिए आपको जमाना हुआ? तो मुझे सब्जेक्ट हो जाएगा, और खेले हुए आपका क्या हो जाएगा? वर्ब, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और गाइस हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस को अगर अनुवाद करिए, करता लीजिए उल्टे क्रम में चले, जल्दी अनुवाद होता है। तो मुझे मतलब आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ की हैव, तो आई हैव। अब वर्ब खेलने की थर्ड फॉर्म तो प्ले, और प्ले से हो जाएगा प्लेड, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्रिकेट, तो ये हो गया क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस कह रहा कि मुझे तुम्हारे साथ घूमे हुए जमाना हो गया, मुझे तुम्हारे साथ घूमे हुए जमाना हो गया। तो जमाना हो गया के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? क्या यूज कर रहे हैं? इट हैज़ बीन एज सिंस, तो वही यूज करेंगे, इट हैज़ बीन सिंस, इट हैज़ बीन एज सिंस। ठीक है, इट हैज़ बीन एज सिंस। अब क्या कह रहा है? सब्जेक्ट क्या है आपका? मुझे, वर्ब क्या हो जाएगा? घूमे हुए, और किसके साथ? तुम्हारे साथ ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे आई, तो आई के साथ ही यूज हो जाएगा हैव, तो आई हैव घूमे हुए, तो हमने लगा दिया ट्रैवल, ट्रैवल्ड हो जाएगा। और तुम्हारे साथ मीन्स हो जाएगा विद यू, तो बन गया इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव ट्रेवल्ड विद यू। तो गाइज
आपको और बेहतरीन समझने के बार हम इसको फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं आपको कि हमें मिले हुए ज़माना हो गया, तो ज़माना हो गया के लिए इट हैज़ बीन एज सिंस, और जो सेंटेंस आपका बचता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हल करना है आपको। तो वैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़, प्लूरल हो तो है, तो वही हो गया वी हैव मेट। कहता मुझे वहाँ गए हुए ज़माना हो गया है, मुझे वहाँ गए हुए बरसों हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन एज सिंस। फिर देखिए वही सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ है तो आई हैव गॉन देयर। कहता उसे यहाँ आए हुए ज़माना हो गया है, तो ज़माना हो गया के लिए फ्रेज क्या है, इट हैज़ बीन एज सिंस ही हैज़ कम हियर। तुम्हें मूवी देखे हुए ज़माना हो गया है, तो ज़माना हो गया है इट हैज़ बीन एज सिंस, तुम्हें मतलब यू हैव देखने की वॉच्ड मूवी। मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखे या देखे हुए ज़माना हो गया है, तो ज़माना हो गया है के लिए इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव सीन योर स्माइलिंग फेस। मुझे क्रिकेट खेले हुए ज़माना हो गया है, इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव प्लेड क्रिकेट। मुझे तुम्हारे साथ घूमे हुए ज़माना हो गया है, इट हैज़ बीन एज सिंस आई हैव ट्रेवल विद यू। तो गाइज आज से जब भी आपको बोलना है कि किसी काम को किए हुए आपको ज़माना हो गया है, बरसों हो गए हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।